हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट ज़रूर कर रहे होंगे। की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जीवन में कौन सा बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अनुसार आपके साथ रेजोनेट करती है उसको लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब कभी भी देखेंगे ये आपको किसी ना किसी तरह से हेल्प करेंगे। चिल्ड्रंस, ओके। रिवेंज, ओके। गिफ्ट, एप्रिसिएशन, प्रेगनेंसी, सेल्फ लव, ओके। तो यहाँ पे कुछ लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस हुआ है। आपके साथ कुछ ना कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप में जो आत्मविश्वास था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया, आपको इग्नोर किया गया, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ा गया। जैसे कि एक बच्चा होता है और अगर वो कोई चीज़ करता है, क्रिएटिविटी करता है या नया कुछ ट्राई करता है, वो उम्मीद करता है कि जो वो कर रहा है अगर वो दिखाता है अपनों को या आपके सराउंडिंग जो भी लोग हैं उनको जब दिखाता है तो वो उम्मीद करता है कि उस चीज़ का, उस काम का उसको तारीफ मिले, लोग उसको अप्रिसिएट करें, उसकी तारीफ करें, उसको अटेंशन दें। लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं हुआ। आपने जब भी कुछ नया ट्राई किया या आपने कुछ क्रिएट किया नया और आपने जब अपने सराउंडिंग या अपनों के साथ उस चीज़ को डिस्कस किया, बताया, तो आपके ही लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, आपको नीचा दिखाया और आपको कहीं ना कहीं ऐसा दिखाया कि आप लूजर हो, आप जो भी कर रहे हैं वो फालतू चीज़ें हैं, बेवकूफ़ वाली चीज़ें हैं। और आपके साथ ऐसा बर्ताव किया जिससे कि आपका आत्मविश्वास, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म हो जाए, कम हो जाए। और इसमें वो सक्सेस भी हुए क्योंकि आपके साथ रिपीट और रिपीट, और इसमें ये लोग सफल भी हुए क्योंकि आपके साथ रिपीटेडली ये चीज़ें हुई है कि आप जब भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, कुछ नया आप ट्राई करते हैं और आप चाहते ये हैं कि उन चीज़ों को लोग सराहें, आप एप्रिसिएट करें और उन चीज़ों की तारीफ़ करें, उनके बारे में जानें, आपसे पूछें। तो यहाँ पे आपको वो माहौल नहीं मिला कि जब आप कुछ कर रहे हो तो आपको उस चीज़ों का नॉलेज जो है लोग आपसे पूछे या आपकी तारीफ करें। तो जब आपको ये माहौल, ये सिचुएशन नहीं मिली तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को डिप्रेस्ड करते रहे, आपने अपना आत्मविश्वास खोया, आपका कहीं ना कहीं आत्मविश्वास है वो कम हो गया और धीरे धीरे ये कहीं ना कहीं ख़त्म भी हो गया क्योंकि लोग हमेशा आपको प्रेशराइज करते रहे कि तुझसे कुछ नहीं होगा, या ये तेरे बस की नहीं है, या तूने ये क्या कर दिया है, ये ऐसा कौन करता है। और सेम टाइम अगर आपके सामने कोई दूसरा वैसा कुछ कर रहा है या उससे ख़राब भी कर रहा है तो उसको वहाँ पे एप्रिसिएट करा जाता था, उसके काम की तारीफ की जाती थी। तो ये सारी चीज़ें जब आपको बार बार रिपीटेडली मिल रही थी तो आपका कहीं ना कहीं वहीं से आप पूरा डाउन हुए, आपको ऐसा लगने लगा कि आप सच में किसी काबिल के नहीं हैं और आप में ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ अच्छा कर पाए।
तो आपके मन में ये चीज़ें बहुत पहले ही बैठ चुकी थी कि आपके बस का कुछ नहीं है, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि आप कुछ कर पाए अच्छा, या अपने आप को साबित कर पाए। क्योंकि हर कदम पे जब भी आपने सोचा और किया तो आपको वहाँ पे आपके कामों की कमियों को गिनाया गया, आपके काम का मजाक उड़ाया गया, आप जो भी करते उसमें आपको डाउन किया गया। तो आपने इतनी सारी बुराइयां और इतने सारे जो आपके वीक पॉइंट पे जो प्रेशर किया गया, तो आपके मन में ये चीज़ें बैठ गई और अब आप खुद ही आपने खुद और फिर आप खुद ऐसी एनर्जी में आ गए कि अब आपको कुछ करना ही नहीं है, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, आप किसी काबिल के नहीं हैं। और आपने उस लेवल का मान भी लिया कि आपसे अब कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन उसके बाद माहौल और परिस्थितियां बदली, ईश्वर की तरफ से आपको कुछ ना कुछ बेहतर मिला। हो सकता है कि आपकी जगह बदली, आपका सर्कल जो बदला, आपका माहौल बदला और वहाँ पे आपको प्रेशराइज किया गया, या आपके सराउंडिंग ऐसे पर्सन, ऐसे लोग आपको मिले जो कुछ ना कुछ करते रहते थे और आपको भी वो प्रोत्साहित करते थे, आपको भी बढ़ावा देते थे कि आप भी करें ऐसा। कहीं ना कहीं आप जब बिल्कुल ही स्टक की स्थिति में बैठे रहे तो उन लोगों ने आपको प्रेशराइज किया या वैसी सिचुएशन बनाई, और उसके बाद में आपने भी कोशिश किया क्योंकि आपको वैसा माहौल अब मिला, जो माहौल आपको पिछले कई सालों से नहीं मिल रहा था, जो सर्कल आपको नहीं मिल रहा था, जो एप्रिसिएशन आपको नहीं मिल रहा था, अब आपको वो सारी चीज़ें वो आपके आसपास में लोगों के थ्रू आपको मिलने लगी। लोगों के नज़र में आपकी अहमियत आपको पता चली। अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो लोग आपको अपने चीज़ों में इन्वॉल्व करने लगे, आपके साथ बातें करने लगे कि ये ऐसा है, आपका क्या ओपिनियन है, आपके साथ वो चीज़ें शेयर करने लगे, आपका ओपिनियन जानने लगे। तो धीरे धीरे आप में वो आत्मविश्वास, जो कॉन्फिडेंस जो आपका चला गया था, वो धीरे धीरे वापस आने लगा। और अभी का जो करंट सिचुएशन है कि वो कॉन्फिडेंस पूरी तरह से आपका आ चुका है। आपने भी अब नया शुरुआत किया, न्यू बिगनिंग किया और चीज़ों को फिर से रीस्टार्ट किया आपने, और आपने फिर से मेहनत की। वो पास्ट की सारे पर्सन, सारी सिचुएशन और उन सभी सोच को, थॉट्स को जो लोग आपके ऊपर डाल रहे थे, जो लोग आपको कह रहे थे, उन सबको आपने किनारे किया और फिर से नए से आपने नए माहौल में नए लोगों के साथ मेहनत की, चीज़ें बदली, काम बदला और तरीका आपने बदला, और मेहनत करके आपको उन चीज़ों का आपको रिजल्ट मिला। आपको अब उन सभी चीज़ें जो आपने नई शुरुआत करके आपने जो मेहनत की थी, जो चीज़ों की शुरुआत की थी, और उनका एंड ऑफ द रिजल्ट जब लोगों के सामने आया तो आपको अपने आप पे बिलीव हुआ कि हाँ, आप भी कुछ कर सकते हैं। और जब ये परिवर्तन आप में आया, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत स्टक एनर्जी हो चुकी थी और सडन आप में जो चेंज आया, हालांकि इस चेंज के लिए आपने शुरुआत की, कहीं ना कहीं से मेहनत की और अपने आप के ऊपर काम किया, और ईश्वर की इतनी कृपा पे रही कि वैसा माहौल आपको मिला, वैसे लोग आपको मिले, परिस्थिति आपके लिए वैसी की गई कि आप अपने आप के अंदर की चीज़ों को आप जाने, पहचाने और शुरू करें कि आप में कितना मेहनत, कितना काबिलियत है आप में। तो आप में कितना मेहनत है, कितना आप काबिल हो, वो सबको प्रूव करने के लिए आपको एक माहौल दिया गया
जिसमें आपने बहुत अच्छी कोशिश की और आप उसमें सक्सेस भी हुए। तो अब आपको उन सभी चीज़ों के लिए बहुत सारी तारीफ आपको मिलने लगी, ईश्वर की तरफ से आपको ब्लेसिंग मिली है। अपने आप में जो ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, उस परिवर्तन, उस ट्रांसफॉर्म को देख के जिन लोगों ने आपको हमेशा नीचा दिखाया या आपके साथ ऐसा व्यवहार किया कि आप किसी काबिल के नहीं हैं, तो वो लोग अब आपकी ये चीज़ों को देख के बहुत हैरान हैं। उनको आपसे बहुत जलन हो रही है और वो सोच नहीं पा रहे कि आप में इतना परिवर्तन कैसे आया, आप में ये काबिलियत कैसे आई, आपने कब अपने आप में इतना वर्क किया। क्योंकि उन्होंने तो पूरा कोशिश किया आपको पूरी तरह से गिराने का, आपके आत्मविश्वास को ख़त्म करने का, और वो कहीं ना कहीं इसमें सफल भी हुए। लेकिन जगह चेंज हुई, माहौल चेंज हुआ और ईश्वर की आप पे कृपा रही, ब्लेसिंग रही, और आपने फिर से अपने आप को ऐसा खड़ा किया और उसमें आप पूरी तरह से सफल भी हुए। आपको वो चीज़ें आपके फेवर में मिली और आपने अपने जीवन में अपने आप पे जितना वर्क किया है उसका रिजल्ट आपको मिला। और जब एंड ऑफ द रिजल्ट वो आया तो आप भी हैरान थे कि क्या आप में उतनी काबिलियत है, क्या आप उस लायक हो। लेकिन आपने अपने आप को अपनी मेहनत से प्रूव कर दिया, अपने आप को ही, कि हाँ आप उस काबिल हो। जो लोग आपको उस काबिल नहीं समझते थे, आज वो लोग आपके लाइफ से बिल्कुल जा चुके हैं। आप उन लोगों से बिल्कुल दूर हो चुके हैं, आपका उन लोगों के साथ कोई भी वास्ता नहीं है। लेकिन फिर भी वो लोग दूर से भी आप पे नज़र रखे हुए हैं और आपकी अचीवमेंट को देख के वो हैरान है। आपके जीवन में जो परिवर्तन आपने लाया है उसको देख के वो पूरी तरह से हैरान है कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन ये सब आपकी मेहनत का फल है और ईश्वर की आप पे ब्लेसिंग है, क्योंकि आपने अपनी चीज़ों को और अपने जो कॉन्फिडेंस आपका ख़त्म हो गया था उसको फिर से आपने रीग्रोथ किया, उसको फिर से आपने बनाया और चीज़ें फिर से आपने स्टार्ट की और आपने उस काबिल का अपने आप को समझा और आगे बढ़े। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आपने उस जगह से उठ के अपने आप को प्रूव किया। और यहाँ पे आपने जब अपने आप को प्रूव किया, मेहनत की, तो ऑटोमेटिक आपको अप्रिसिएशन मिला। जो अप्रिसिएशन आपको पहले नहीं मिल रहा था, जो चीज़ें आप कर रहे थे और उसमें आपको किसी तरह का कोई इमोशनली सपोर्ट नहीं मिल रहा था या कोई आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा था या अटेंशन आपको नहीं दे रहा था, तो यहाँ पे अब वो चीज़ें, वो समय आपका आ गया है कि जो चीज़ें आपको पास्ट में नहीं मिली कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले, अब वो चीज़ें आपको बिना मांगे मिल रही है। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं और आप में जो परिवर्तन आया, लोग आपसे जुड़ रहे हैं। लोगों की नज़र में आप एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी उभर के बाहर आए हैं और आपको उन सफलता, उन सक्सेस का लोगों की तरफ से बहुत सारा आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है। लोग आपसे सीखना भी चाहते हैं, लोग आपसे पूछते भी होंगे कि कुछ ना कुछ अपना प्रॉब्लम्स लेके आते हैं या कुछ ना कुछ क्वेश्चन लेके आते हैं और आपसे उसका सॉल्यूशन मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों की नज़र में आपकी एक अच्छी इमेज बनी है। आपने जो वर्क किया अपने ऊपर, उसके लिए लोगों का आपके प्रति एक इमेज बना है जो कि बहुत पॉजिटिव इमेज है। जो आपने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा ईश्वर की तरफ से और आपकी मेहनत से आपको मिला है। और अब जैसा पहले आपके साथ हो रहा था कि लोग आपको इग्नोर कर रहे थे, आप पे ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन अभी की एनर्जी में लोग आपकी तरफ ही देखेंगे, आपके हर मूवमेंट की तरफ वो लोगों का ध्यान रहेगा। आप अपने आप में इतना बदलाव ला चुके हैं कि लोग आपसे आकर्षित हो रहे हैं, आपकी चीज़ों
के प्रति, आपके काम के प्रति लोग आपसे आकर्षित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं कि आप में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आपने जो अपने आप को बदला है, आप में जो परिवर्तन आया है, उस वजह से लोग आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे सेल्फ लव का कार्ड है। सबसे ज़रूरी बात आपकी सिचुएशन में ये है कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप में पहले जा चुका था, फिर आपने इस विश्वास को बिल्ड किया। और आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको ये सेल्फ लव हमेशा बरकरार रखना है, अपना इनर वॉइस की सुनना है, अपने ऊपर आपको कॉन्फिडेंट रहना है। आपको अपने ऊपर शक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी इंटेंशन गलत नहीं है। आपको अपने अंदर ही हील करना है अपने आप को। आपको अपने आप को हीलिंग करना है और अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि अब आपको किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और आपने अपने आप को बखूबी प्रूव किया है। और देखते क्या गाइडेंस आती है ईश्वर की तरफ से। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप किसी से मदद ले सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन होता किसी चीज़ का या आपको नहीं समझ आता कोई चीज़, तो आपके जो अच्छा चाहने वाले हैं, जो आपके सराउंडिंग है, जिनकी वजह से आपके लाइफ में ये परिवर्तन आया है, उनसे आप मदद मांग सकते हैं। उनसे आप अपनी जो भी कन्फ्यूजन है उसको डिस्कस कर सकते हैं। एंजल्स की तरफ से आपको ये कहा जा रहा है। और देखते हैं परफेक्ट टाइमिंग। तो अभी का टाइम आपके लिए बहुत परफेक्ट है, समय आपके लिए अच्छा है। और देखते हैं लेट गो। आपको चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने जो पास्ट में आपके साथ जो बर्ताव हुआ है, उन चीज़ों का आपने कहीं ना कहीं अपने मन में बिठा के रखा है, तो उनको आप लेट गो करिए। वो लोग डिजर्व नहीं करते हैं कि आप उनके साथ रहे या आपका उनके साथ कोई रिश्ता भी रहे। ऐसे लोगों से आपको दूर ही रहना है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये रीडिंग किसी ना किसी के साथ रेजोनेट की होगी। जिसके साथ भी ये सिचुएशन, ये रीडिंग रेजोनेट की है, प्लीज़ कमेंट दिस एनर्जी